यार मिनी बहुत खुश होगी ना यार, चलो उसको बुलाते हैं। अरे ये स्कूटी मिनी मिनी भी है। ओए वो मिनी, ओए मिनी ये सुन, मिनी सुन तो। अरे तेरे लिए हम कितनी अच्छी खुशखबरी लाए हैं। गुड मॉर्निंग मिनी। ये ना सुबह सुबह बड़ी सी मुस्की करके मुझे इरिटेट मत किया कर। चिढ़ मत मेरे बीजी पे, पहले सुन तो ले क्या खुशखबरी देने आए हैं। व्हाट खुशखबरी? ये देख, टन टन है। क्या तूने नया फोन लिया? वो मिनी थोड़ा बड़ा सोच, बिग। तुझे इस पर डिस्काउंट मिल गया? मिनी थिंक बिग, और बड़ा सोच। तुझे वेरी बिग डिस्काउंट मिल गया, फाइन। तू बता यार। तू ना अकेले रह रह के डम्बो हो गई है, इसीलिए कहती हूँ मेरे साथ आकर। डम्बो तेरा रिजल्ट आ गया। हाँ आ गया? कल तक तू वेटिंग दिखा रहा था। ये देख, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। इतनी भी खुश नहीं हूँ। Congratulations. थैंक यू। गॉड मुझे यार, ओह माय गॉड यार, आई स्टिल कांट बिलीव इट। मुझे एक्साइटमेंट ही कंट्रोल नहीं हो रही यार। मैं भी पेरेंट्स को बताती हूँ। हाँ आंटी जी तो कितनी खुश हो जाएगी। क्या हुआ? नहीं यार, मैं बेब्स को नहीं बता सकती, एटलीस्ट अभी तो नहीं। लेकिन क्यों? हाँ जी। होम डिलीवरी सर, ये मेडिसिन मंगवाए थे। हाँ हाँ हाँ, बड़ी देर लगा दी। ले आया दवाइयाँ? अब बिल 5,600। इतनी महंगी क्या चीज मंगाई है भाई? अशोक पकड़ो, जितना हुआ है उन्हें दो एंड लेट हिम लीव। थैंक यू सर। क्या था ये? सुना उन्होंने? आई एम सॉरी, लेकिन तुम तो अपनी सिचुएशन जानती हो ना। एक तो पहली बिजनेस के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से अब ये लॉयर का खर्चा। वी नीड टू सेव मनी। Save money is fine, Ashok, but not on BG's medicines. ये क्या तरीका हुआ? वहाँ तुम्हारे पापा जी सामने खड़े हैं और तुम उनके सामने ऐसे बोल रहे हो, क्या सोचेंगे वो? अरे मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि रोज इतनी महंगी मेडिसिन कैसे अफोर्ड करेंगे हम लोग? What are you talking, Ashok? तुम्हारी बीजी बीमार है। बीजी बीमार नहीं है, डॉक्टर ने कहा है सिर्फ स्ट्रेस है। अरे आजकल के डॉक्टर ना जानबूझ के इतनी महंगी दवाइयां लिख के दे देते हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड, कट होता है उन लोगों का। Cut what? I don't know. Maybe you're right, but थोड़ा धीरे बोलो अशोक। सारी चीजें मैनेज करने की कोशिश कर तो रहा हूँ, क्या करूँ बोलो? खून दूं अपना? आजकल हर बात पे इरिटेट होने लग गए। हाँ होता हूँ। क्या हुआ जी? दवाई देने आया था ना कोई दुकान से? और अब जिस रास्ते पर मैं और मेरी बेब्स चल चुके हैं, अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती ना यार। I mean, यार तू खुद ही सोच, देख कॉलेज दिल्ली में है, अब मैं चली जाऊंगी तो बेब्स तो पटियाला में अकेले रह जाएगी ना। मिनी, क्या तू स्ट्रेस मत ले, मैं हूं ना।
तेरे जाने के बाद मैं बेब्स का ख्याल रखूंगा पक्का। पहले खुद का तो देख ले। हंस लो, हंस लो। मेरी जेन्युइन फीलिंग्स की कदर ही नहीं करता, मजाक उड़ाते रहते हैं दोनों। अरे यार बॉबी, हम तेरा मजाक नहीं उड़ा रहे। मैं एक बात बोलूं, तू ना बहुत स्वीट है। हाँ जी। बस सिर्फ मेरा दोस्त है। देख यार, प्रॉब्लम इधर हो रही है कि अगर मैं और मेरी बेब्स दिल्ली चले भी जाते हैं, शिफ्ट हो भी जाते हैं, बट फिर ये हो जाता है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो देख, कॉलेज की एडमिशन फीस ही इतनी है, ये 1 लाख तो रजिस्ट्रेशन ही करानी है, फिर एक्सपेंसिव कैमराज, एक्सपेंसिव लेंस, वो अलग से। इतने पैसे कहाँ से आएंगे। और अब तो ये मत कहना कि तू अपनी किडनी बेच देगा। कमाल है यार, तूने ये बात भी बता दी इसको। तू बहन है दुश्मन? तो अब तो क्या करेगी? पता नहीं यार, मेरा दिमाग जैसे ब्लॉक हो गया यार, चल ही नहीं रहा। आई डोंट नो। मिनी यार, तेरे पापा से तो हेल्प की कोई उम्मीद है नहीं। तेरे दादू है ना, तेरे दादू हेल्प कर देंगे। एक एफडी है मेरे और शमी जी के नाम पे, मिन्नी की आगे की एजुकेशन के लिए, जब जरूरत हो मांग लेना। ऑफ कोर्स। अरे मैं तो भूल ही गई थी, पता है दादू ने मेरी एजुकेशन के लिए पैसे बचा के रखे हैं। मार्क्स ही निकल गया था मेरे। थैंक यू यार बॉबी, दिलाने के लिए। नहीं बट सीरियसली यार, दादू के एफडी के पैसे से ना दोनों काम हो जाएंगे। कॉलेज की फीस भी भर जाएगी और अब डिवोर्स लॉयर की फीस भी। सॉर्टेड। मैं पागल हूँ? हर बारी मैं ही गलत हूँ? Of course you're wrong, अशोक। तुम अगर मेडिसिन बंद कराने की बात अपने पापा जी के सामने करोगे तो गलत ही लगेगा ना। अरे ये घर तुमको उनका कोलैटरल पे रखना है, नया बिजनेस शुरू करना है, उनकी हेल्प, उनकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तुमको, और एक 2-3,000 के लिए तुम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। वेरी बैड अशोक। What do you think, मीता? I don't care about her. माँ है वो मेरी। अरे मैं नहीं चाहता कोई डॉक्टर मेरी माँ के नाम पे उनसे पैसे लूटे और इतनी दवाइयां खा के बीजी और बीमार पड़ती हो। सच कह रहा है तू अशोक? इतनी महंगी दवाइयां खाने से तो तेरी बीजी और भी बीमार हो जाएगी। लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरी बीजी ना बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाएगी, तेरा इतना खर्चा नहीं करवाएगी। आप गलत समझ रहे हो बीजी, मैंने ऐसे कहा? मुझे आपकी फिक्र है इसलिए मैं। ना अशोक, तू मेरी फिक्र मत कर, तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुझे अपने पेट में 9 महीने रखा, पाला पोसा बड़ा किया, तो एहसान थोड़ी ना किया है तुझ पर, मजबूरी थी उनकी, सजा है ये तुझे पैदा करने की। पर तू अपने ऊपर कोई टेंशन मत ले। बीजी मेरी बात तो सुनो। तू मेरी बात सुने अशोक, नहीं चाहिए तेरी दवाइयां। मेरे हस्बैंड ना अभी जिंदा है, वो अपनी कमाई से अगर मुझे जहर भी लाके देंगे ना तो अमृत समझकर पी लूंगी, पर अब बेटे की कमाई की रोटी मेरे गले से नहीं उतरेगी। शमी जी कह दो अपने बेटे से एक एहसान और करे अपने माँ बाप पर, अब से हमारा खर्चा ना उठाए। हम बूढ़ों की उम्र ही कितनी बची है, हम अपना खुद देख लेंगे। मैं कब से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग गलत ही गलत समझ रहे हो मेरे को। अरे इतना ही बुरा लग रहा है ना आपको अपने बेटे से पैसे लेने का? ठीक है मत लो, रहो अपनी अकड़ में। नहीं करता मैं घर का खर्चा, खुद कर लेना। लेकिन एक बात सोच लो बीजी, अपने बेटे से पैसे लेने में आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कल को अपने दामाद के आगे हाथ फैलाओगे तब आपकी अकड़ कहां जाएगी? मत लो बेटे से पैसे। अशोक
मुझे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। पैसे हैं मेरे पास। अपनी पत्नी की देखभाल मैं खुद कर सकता हूं।